बैठ जाओ बाबू, बैठो बैठो। आप तुम लोगों को आज समझा दे रहे, जानते क्या? कोई कह रहा था कि मेरे सर में दर्द है, कौन लड़का बता रहा था? तो तुम लोगों को बता देते हैं एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे के बारे में देखो। एक्सरे, एक्सरे का काम जानते हो क्या है? हड्डी जो टूटी हुई रहती है, क्रैक हो जाता है, उसको देखने का काम करता है एक्सरे फिल्म जो होती है, ठीक है। उसको जो है रेडियोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे करते हैं उसको रेडियो, उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक्सरे के लिए एक्सरे रेडियोग्राफी, ठीक है। तो एक्सरे क्या का काम करता है? हड्डी टूट जाती है, जैसे हमारे यहाँ फूट जाता है, तो देखते हैं लोग क्रैक कहाँ है। और एक्सरे जैसे हमारी ये सोना चांदी, कोई भी अगर मान लीजिए लेना, सोना चांदी धात वगैरह जो भी है, अगर उसमें बीच में टूटा हुआ है ना, एक्सरे करके देख सकते हैं कि मतलब जो है कहाँ क्रैक हुआ है। इतनी पावर होती है, ठीक ना। तो एक्सरे अगर बाएं टूटा है तो एक्सरे से काम चल जाता है। अगर मान लीजिए एक्सरे तो ये हो गया, अगर यहाँ फूट गया है ज़्यादा अंदर तक ले, अगर नहीं एक्सरे से पकड़ा में आता तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन ऐसे होता है, सीटी स्कैन जो है ना ऐसे होगा, ठीक है। सीटी स्कैन, इसमें जो है बेड होता है, ये मुड़िया हो गया, ये मरीज हो गया, ठीक है, पेशेंट हो गया। इसका सीटी स्कैन कराते हैं, इसमें डालते हैं इसको मशीन को, ठीक है। इस मशीन को डालते हैं सीटी स्कैन में, ठीक ना। हाँ, तुम्हारा सीटी स्कैन हुआ था, मुड़िया डाल दिया गया था तो हाँ हाँ हाँ, इसको कंप्यूटेटेड टोपोग्राफी कहते हैं। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको सीटी स्कैन करते हैं। तो इसमें जानते हो, जैसे मान लो सीटी स्कैन जब कराया जाता है ना, तो इसमें से जो है सारा जो धात वो लोग पहनते हैं निकाल दिया जाता है। देखो इसमें जो है ये क्या करता है, सीटी स्कैन जैसे एक्सरे ये भी है, लेकिन बशर्ते इसमें डाल दिया जाता है तो कैमरामैन है घूम घूम कर करता है, ऐसे नाचता है, ऐसे नाच करके। मुड़िया नहीं नाचती है ऐसे, इसका जो है मुड़िया डाल दिया जाता है, मशीनिया ऐसे नाचती है, ठीक है ना। बहुत महंगा होता है इसका, करीब हम जानते हैं सीटी स्कैन में जो है 1700 से स्टार्ट होता है, 1700, 2000, 2500, 3000। जब एक्सरे से नहीं निकल पाता है क्लियर तो लोग क्या करते हैं सीटी स्कैन। जैसे दिमाग में गांठ बन जाती है, नस उस मतलब नहीं, किसी को झटका आ जाता है, देखिए ना, किसी को झटका तो बोलते क्या, अरे इसका सीटी स्कैन कराइए, पहले का चोट लगा होगा। हाँ, तो जब सीटी स्कैन निकलता तो बोला डॉक्टर पहले का चोट लगा था, गिरे थे? तो हाँ सर, स्कूल आप गए थे, सीढ़िया पर से गिर गए थे, कौन साल पहले, 2 साल पहले। और उसके नसें जो होती हैं या तो वहाँ से क्रैक टूट जाती हैं या तो गांठ बन जाता है, तो इसमें एकदम क्लियर दिखाता है। हाँ, इसमें सीटी स्कैन में क्लियर दिखाता है। इसका 1700 से स्टार्ट होता है, समझ गए। और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, कोई मान लीजिए कह देता नहीं हमारे के यहाँ से वहाँ से कराइए, यहाँ से कराइए, है तो अपना अपना चार्ज रखते हैं। ये होता है सीटी स्कैन, ठीक है। अगर सीटी स्कैन से अगर मान लीजिए नहीं क्लियर होता है तो क्या डॉक्टर लिखता है, एमआरआई। क्या लिखता है, एमआरआई, ठीक ना। इसका ये होता है मैग्नेटिक एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो एमआरआई के लिए ये होता है एमआरआई। इसमें भी जो है यही मशीन है, सेम टू सेम यही होता है, लेकिन इसकी जो है दिखने में कि ऐसे लगेगा, लेकिन बशर्ते इसका जो है इसका रेंज महंगा आता है। सीटी स्कैन जो है करीब 20-25 लाख के मिल जाएगा, 25-30 लाख के मान लीजिए मिल जाएगा। हैकर दाम जानते हो कि ना है, एमआरआई क्या 5 करोड़ है, ठीक ना। इसका स्टार्टिंग कितना होती है एमआरआई का, 10,000 से 10,000। ये जो है चुंबकी होता है, चुंबकी।
इसमें अगर धात तो अंगूठी उंगूठी पहनेंगे ना खींच लेगा। जैसे मान लीजिए एक बार जो है तुरंत खींच लेगा, बहुत हार्ड होता है, समझ गए? ठीक ना? एमआरआई समझ रहे हैं? एमआरआई तो एमआरआई कब कराया जाता है? जब बीमारी एकदम पकड़ में नहीं आती है तो उस समय जो एमआरआई, बहुत अंतर नहीं है। देखो पहले एक्सरे से हड्डी उड्डी देख ली जाती है, अंदरमा एकदम मान लीजिए ऊपर आ रहेगा तो कोई बात नहीं। जब हड्डियाँ मान लीजिए अंदरमा अगर फूट फाट जाता है तो एक्सरे से नहीं क्लियर होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर? सीटी स्कैन कराते हैं। नहीं लोग बोलते हैं, बहुत लोग घबरा देते हैं, अरे दिमागवा का सीटी स्कैन बहुत वो होता है, नॉर्मल सीटी स्कैन करा लेते हैं। अगर उससे नहीं क्लियर होता है तो क्या करते हैं? एमआरआई करा लेते हैं। एमआरआई में जाता है, क्लियर हो जाता है। इसमें जो है एमआरआई में जो है ना, जैसे मान लीजिए सेल्स कैंसर होता है ना, सेल्स कैंसर जो होता है, इसको जो है इसकी कोशिकाएं जब ज़्यादा बढ़ती है, क्षतिग्रस्त करती है ना सेल्स कैंसर को, तो इसको क्या करता है? इस बीमारी के लिए गामा मार देता है। गामा, समझ रहे हैं? गामा इसको क्या करता है? मार देता है, ठीक ना? सेल्स कैंसर के जब बढ़ते हैं तब फिजियोथेरेपी कराई जाती है। अगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैंसर किसी को हो जाता है तो क्या करते हैं? सेकैया, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, सेकैया होता है ना, तो इसमें क्या है? किरण होती है गामा, उसको लेकिन बहुत बॉडी पर इफेक्ट करती है। सेल्स अगर पहला स्टेज में अगर किसी को मिल जाएगा कैंसर, पहला स्टेज प्री कैंसरस अगर पहला स्टेज मिल जाएगा कैंसर का, तब तो ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में मिल जाएगा, सेकैया वकैया चालू हो जाएगी, दवा ववा चालू हो जाएगा, थर्ड स्टेज में आ जाएगा तो उसको मरना है। सेल्स कैंसर बहुत खतरनाक होता है, कट कट कर गिरता है। जैसे वो माउथ कैंसर लोग नहीं बोलते हैं, मुंह में जो गुटखा उटका खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको क्या होता है? सेल्स कैंसर हो जाता है। माउथ कैंसर मतलब जो सेल्स ये कट कट के गिरेगा, जल्दी मरेगा नहीं, हाँ ऐसा कट जाएगा। हाँ बहुत खतरनाक हो। तंबाकू माकू मत खाना, गुटखा उटका बहुत डेंजरस होता है, ठीक ना? जो तंबाकू खाते हैं उसको प्री कैंसर मान लिया जाता है, कैंसर की अवस्था में चल रहा है। गाड़ी जो 80 की स्पीड में जाएगा मरेगा, 80-90 में जो जाएगा तेज जाएगा मरेगा नहीं, थोड़ा स्लो जो चलेगा तो ठीक रहेगा। तो इसलिए जो है सुरती गुटखा खाने से कैंसर होता है, निश्चित होता है। लेकिन यह है कि 90% तो मान लीजिए खाते हैं, 99%, 98% नहीं बचाते, उसमें किसका नंबर है इसकी गारंटी नहीं है। तो इसमें जो है देखा जाता है कि लेकिन प्री कैंसरस मान लिया जाता है। तंबाकू उससे किसी किसी को नहीं होता तो लोग उसी देख कर खाते हैं, लेकिन किसी किसी को मान लीजिए स्टेमिना, बॉडी की क्षमता जो होती है अपनी अपनी, जो ह्यूमन बॉडी की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। किसी किसी को जल्दी कवर कर लेती है, और जब कैंसर हो जाता है ना तो कवर नहीं कर पाता, फिर वो अपने स्टेज पर नहीं आता, वो भागता ही जाता है। एक बार हो गया तो होता चला जाएगा। बहुत होगा सेकैया वकैया होगी, दवा ववा खाएँगे काम चलेगा, बाकी जो लास्ट स्टेज में आ जाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देख लीजिए एक्सरे के बारे में जान गए, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है? ये हमेशा मतलब किसी न किसी काम में आती है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है एमआरआई में जाना है तो अंगूठी उंगठी माला वाला मैग्नेटिक चीज़ें जो है इसमें मैग्नेटिक पाई जाती है, वो तुरंत खींच लेती है। हाँ लोहा वहा खींच लेगा, अरे सब घड़ी वड़ी सब खींच लेगा, ये तुरंत खींच लेगा। बहुत हार्ड होता है एमआरआई, बहुत हार्ड होता है। तो ये सब निकाल के जाना है, ठीक है? उसके बाद एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है? बाकी कोई ठीक नहीं है, समझ गए ना?